ठीक नहीं। इनका आँख भी फोड़ रखा, देखिए किसने फोड़ा? बेटा ने। ये आपके बेटे नहीं मारा? मेरा ये गला घींच दिया था, 3-4 बार घींच दिया ये गला मारने के लिए। पापा हमेशा मारते थे मम्मी को या पहली बार मारा? हमेशा हमेशा मारते थे। होती थी, हम बीच बचाव कर देते थे। उसको बचाव के चक्कर में हमें मार खा जाते थे। पति ने पत्नी को पासी के बने एक नाले में फेंक दिया, एक गटर में फेंक दिया, जहाँ पे उसका शव सड़ी गली अवस्था में लोगों को नजर आया। मैंने बयान भी दे रखा है कि हाँ मैं उसके साथ ऐसे ऐसे मतलब मेरा संबंध है। हाँ, और उनकी माँ इतनी तेज है। अपना 2 रोटी कमाते हैं और खाते हैं, फिर भी हमें चैन से नहीं खाने देते थे ये लोग। चाह रहे हैं विष्णु को कड़ी से कड़ी सजा मिले। करो करो, जो सजा वो डिजर्व करता है मिलनी। मेरा बेटा है तो क्या है, करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के महेंद्र पार्क थाना क्षेत्र में है, जहां से एक दिल दिला देने वाली वारदात सामने आई। पति पत्नी के रिश्ते को तार तार कर देने वाली ये वारदात। एक पति ने अपनी पत्नी को बड़ी ही हैवानियत के साथ मौत के घाट उतार दिया। पति को शक था कि पत्नी का कहीं अवैध संबंध है, जिसके चलते पति ने पत्नी को पहले तो लाठी डंडों से पीटा और इतना ज़्यादा पीटा कि पत्नी ने दम तोड़ दिया। उसके बाद पति ने पत्नी को पासी के बने एक नाले में फेंक दिया, एक गटर में फेंक दिया, जहाँ पे उसका शव सड़ी गली अवस्था में लोगों को नज़र आया। और जब लोगों ने पुलिस को कॉल किया तो उस औरत की पहचान श्वेता के तौर में हुई, जो कि इसी घर में अपने पति विष्णु के साथ रहती थी। विष्णु की उम्र महज 31 साल। उसके साथ रहती थी उसकी पत्नी और 3 छोटे बच्चे। इसी घर में वो लोग रहते थे। और देखें, बताया जा रहा है कि वीरवार की रात उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा होता है। झगड़े की वजह थी शक, जो कि विष्णु को अपनी बीवी पर था। अक्सर दोनों की लड़ाई होती रहती थी। अब क्या कुछ पूरा मामला था, देखिए 2 पक्ष हैं। श्वेता के परिवार वाले अभी यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। बता रहे हैं कि गांव से वो लोग पहुँचे हैं, लेकिन अभी वो लोग कहाँ, इस बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन विष्णु का परिवार ठीक पास ही में रहता है, विष्णु के माता पिता। अब क्या कुछ पूरा मामला था, थोड़ा उनसे जुड़ के जानेंगे। लेकिन पता ये भी चल रहा है कि विष्णु और उसकी बीवी श्वेता काफ़ी समय पहले ही अपने माता पिता से अलग हो चुके थे। यानी कि श्वेता जो है वो सास ससुर से अलग इस घर में रहती थी। अब आखिर पूरा मामला था क्या, श्वेता की हत्या क्यों की गई, क्या वजह थी, वो उनके परिवार से जुड़कर जानेंगे। या फिर विष्णु के माता पिता का क्या कुछ कहना है कि उनके बेटे ने इस तरीके से अपनी बीवी की हत्या कर दी, ये उन्हीं से जुड़कर जान लेते हैं। तो देखिए, जो विष्णु है जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, अपनी बीवी की हत्या की, उस विष्णु के माता पिता यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये विष्णु के पिता हैं और ये विष्णु की माँ है। क्या कुछ पूरा मामला था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनके बेटे ने अपनी ही बीवी की हत्या कर दी, ये एक पिता से ही जानेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष शर्मा नाम है जी। विष्णु के पिता हैं। जी, क्या हुआ सर कि बेटे ने इतना बड़ा कदम उठाया अपनी बीवी? आगे से क्या हो रहा था, लेकिन 1 महीना से तू मैं चल रहा था। शादी को कितने साल हुए सर? 18 में हुआ है शादी। 2018 में? हाँ जी। अच्छा, मतलब अभी 7 से 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। हाँ। फिर भी वो कहाँ भगाए, छोटे छोटे अपने पहले वाले घर में। हम यहाँ रहते, शुगर का पेशेंट है वाइफ, हम सांस के है। फिर भी इतने 551 शुगर हो जाता है, लेकिन वो लोग गर्म पानी करके नहीं देता है, नहीं बहू नहीं देता है जी। फिर भी हम झेल लेते हैं, फिर भी हम अपने बल से, डॉक्टर के बल से। बहू और बेटा आपके साथ रहते ही नहीं है? मैम आप इधर आइए। नहीं रहते हैं बेटे, वाह वाह, नहीं रहते। अच्छा, बहू बेटा अलग रहते हैं। आंटी पे इधर आओ। बेटा आप कब से अलग हो रखा था? शादी के 2-3 महीना बाद से अलग हो गए। दोनों अलग हो गए हाँ जी। थे? आपका कोई लेना देना नहीं? अभी कल आपने सुना, आपको पता था कि दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती थी, हम बीच बचाव कर देते थे। उसको बचाव के चक्कर में हमें मार खा जाते थे। अच्छा, ये भी आरोप है कि आपका बेटा जो है किसी शराब तस्करी में पकड़ा गया था, जिसके बाद उसके ऑटो का लाइसेंस रद्द हो गया। पहले वो ऑटो चलाता था, फिर जब वो शराब तस्करी में पकड़ा चलाता था, वो बड़ी गाड़ी चलाता था। अच्छा, बड़ी गाड़ी चला। उसको ले गए, जो
छोड़ दो, हमारा ड्राइवर नहीं है, उसमें क्या भरा था, ये मार खा गए। जब बात अच्छा, सही बेटे को पता ही नहीं था कि नहीं उसमें दारू। था। अच्छा, जब लाइसेंस रद्द हुआ तो उसके बाद बता रहे हैं उनको वो नशे के आदी हो गए, शराब नशे में रहते थे। बेटे जो भी है, ड्राइवर लोग कुछ न कुछ, हम झूठ नहीं कहेंगे, पीता खाता है। आपको ऐसी बिल्कुल भी शक था कि बेटा मर्डर ही कर देगा बहू का? नहीं नहीं। नहीं नहीं। नहीं कल मिला था बेटा आपको? हाँ, 8 मिला बजे था, 8 बजे हमें पता चला कल बोला सुबह। कि इनको रखो, मैं आ रहा ये हूँ। मर्डर कब हुआ है? हमें नहीं पता। हम मर्डर लोग लाल हुआ बत्ती रात पे में। रेहड़ी लगाते हैं, अंडे की दुकान लगाते हैं और अपना 2 रोटी कमाते हैं और खाते हैं, फिर भी हमें चैन से नहीं खाने देते थे ये लोग। दोनों हाँ बहू बेटा? हाँ दोनों की लड़ाइयाँ होती रहती होती रहती थी। फिर भी बच्चा जब ये सब कुछ हुआ किस दिन की बात है और कितने बज रहे होंगे? अब ये हमें नहीं पता। आपको पता कब चला? हमें कल सुबह 8 बजे पता चला। कल सुबह आपको 8 8 बजे पता चला। मतलब परसों रात को ये सब हो चुका है। अब रात में हुआ, किस टाइम किया, वो तो वही जान सकता है, हम आपको तो पता जान नहीं कैसे सकते। लगा? कल पुलिस वाले आए तब। तब हाँ और पुलिस वालों को किसने जानकारी दी? पड़ोसी? पता नहीं। अब ये हमें पता नहीं कि किसने जानकारी दी, किसने जानकारी नहीं और दी। उसके आधे घंटे पहले ना, 1.5 घंटे पहले, चाहे जो भी, बच्चे को कहा रखो और कपड़े है यहाँ। बेटा बोलते हैं। हाँ, ये तो पहले से कहे कि क्यों मैं रखूँ, हम तो खुद ही लॉस्ट रहते कल हैं। सुबह? हाँ, नहीं रखेंगे, फिर भी गिड़गिड़ाया, रखो भी, आ रहा हूँ। मेरे को अभी तो सो ही रहते हैं हम 8 बजे। कल दिन सुबह आया वो आपके पास कल और सुबह बच्चों को देके चला? हाँ दे के चला अभी गया। आ रहा तो हूँ। जिस नाले में फेंका गटर में, वो गटर भी यही है? हाँ, वो है उधर है, उधर पे गेट है के, ना, मेन गेट के उधर। गेट पे जो 3 दुकानें हैं चाय की, उसी के बगल में। अच्छा, घर पे मारा, मार पीट के वहाँ फेंक? ये हम नहीं बता सकते कि कहाँ मारा, हमने जब देखा ही नहीं तो हमें पता क्या है। अच्छा, अभी एक बात है, बेटा तो आपका ही है, बेटा हमारा है, लेकिन रिश्ता मतलब नहीं है, कोई पुलिस रिश्ता आपको कुछ कह रही है हमें कुछ नहीं कह रही है। और कभी आपको शक लगा ही नहीं कि बेटा जान से ही? नहीं, हमें कोई शक। दोनों को लड़ाइयाँ दोनों की किस बात को लेके होती थी? वो ना गली में ना दूसरे वाले लोग उसके संबंध में रहते थे, नाजायज। हैं? बहू के साथ? हाँ, बता रहे बहू पे शक करता था, बीवी पे। तो वही बोला कि संबंध की वजह से शक रोज करता था। हमारे छत पे आ रहे हैं ये लोग, क्यों आ रहे हैं? हैं? मतलब शक के तो चलते। हाँ, तो बल्कि उस सरकारी भी है, बयान में भी लिखी मैंने है। बयान भी दे रखा है कि हाँ मैं उसके साथ ऐसे ऐसे मतलब मेरा संबंध है। अवैध संबंध है। हाँ पुलिस वाले कहे हैं बच्चों को कुछ पता है? बच्चों के सामने हुआ? न बच्चों को क्या पता, कुछ पता नहीं। कह रहे हैं कि बच्चे भी बयान दे रहे हैं कि मम्मी को मार दिया। जरूर कहा कि इधर आओ आप। क्या नाम है बेटा आपका? शिवम क्या हुआ मम्मी को? आप मम्मी के जो पिटाई की पापा ने, आपके सामने मारा था? कैसे मारा था? जनती थे डंडे से मारा? कुछ कह भी रहे थे पापा पीटते वक्त? क्या कह रहे थे? और वो या को नेट बोलाइए क्या कह रहे थे? भिजवा देते थे, जे या को बुला लो, बचाव हो जाए। तो मम्मी को बिल्कुल मार दिया था पापा ने? मम्मी जिंदा थी या क्या था? और मर गई थी। आपके सामने मर गई थी मम्मी? आप लोगों ने पापा को रोका कि पापा मत मारो मम्मी को? तो तभी मार रहे थे तब भी मारे थे? पापा हमेशा मारते थे मम्मी को या पहली बार मारा? हमेशा। हमेशा मारते थे। अच्छा, मैं कहने लगी कि वो नाली में गिर गई थी। क्या कह रहे हैं? क्या और नाली में गिर गई थी। नाली में गिर गई? आपके सामने मम्मी को नाली में गिरा था? नहीं, रात में भाग गई रात में भाग गई उठ के, अच्छा, मम्मी उठ के भाग गई थी, तो नाली में गिर गई। फिर नाली में गिर गई। उसके बाद मम्मी घर नहीं आई? पापा कैसे हैं आपके? वो ठीक है। ठीक है पापा, फिर भी मम्मी को मारते हैं। अरेस्ट हो गया था विष्णु? हाँ कबूल लिया विष्णु ने? हाँ कबूल लिया। तो आंटी आपका कोई लेना देना नहीं है इस पूरे? कोई लेन देन नहीं है हमारा इसके बारे में, कोई लेन देन नहीं। पुलिस आपको तो परेशान नहीं? नहीं, हमें कोई परेशान नहीं कर रहे हैं। एसपी साहब कहे कि अभी आप लोग जिंदा रहना, ताकि तीनों बच्चों को 18 साल करके मरना। मैं कहा अति उत्तम साहब, आप जो कह रहे हैं आपके धन्यवाद, हम करेंगे, जिएंगे तब तक बच्चे करें। आपकी जिम्मेवारी। जी। अगर मैं बहू के बारे में पूछूं, कैसी थी वो? लगता है कि अवैध संबंध पति जो बताया? 1 मिनट हम नहीं बता सकते, हमारी घर के हमारा मतलब यही था। सुनो, 1 मिनट हाँ। हम क्या बताएं अपने घर फिर भी कुछ तो जी, सर पर्दे वाली बात तो अब कोई रही बात नहीं, नहीं। पर्दा तो उठ ही गया कोई जब। बात जरूर है जी, कोई बात जरूर है। अब हम क्यों खुल के कहें, फिर भी हमने मदद करते थे, फिर भी मदद करते थे। और उनकी माँ इतनी तेज है बहू की? जी
जो सारा कमाई मंगवा लेती थी। ड्राइवर के देखिए तनख्वाह के अलावा कुछ खर्चे पानी टाइम लगा के चाहे ऐसे बन जाता है ना जी। वो कहती 2000 रुपया तो भेज दे भी। विष्णु क्या काम कर रहे थे? अब मजदूरी कर रहा था जी। लाइसेंस कुछ नहीं करती? नहीं, हाउसवाइफ थी वो हाउसवाइफ। जी, हाउसवाइफ थी वो। ठीक है। उसको हम कहते थे 10% हमारा साथ दो, हैं, रोटी पानी करो ताकि हम टाइम से कुछ काम करके आए, ये जरूर कहते थे जी। लेकिन गर्म पानी तो देती नहीं थी वो हमको। घर पे आपके आते ही नहीं? नहीं, जब आएगी तो आएगी 5 मिनट खड़े, कोई जरूरत होगा तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ये नहीं है वो नहीं। और जब से इनकी लड़ाई लगी थी तब से तो बिल्कुल ही नहीं आती थी। अच्छा, ठीक है। तो देखिए ये विष्णु के माता पिता हैं, आप देखें ये खुद बिल्कुल ठीक नहीं। इनका आँख भी फोड़ रखा, देखिए किसने बोला? बेटा ने। ये आपके बेटे नहीं मारा? इनके गले मेरा ये गला खींच दिया था, 3-4 बार खींच दिया ये गला मारने के लिए। मतलब आपका बेटा भी सही तो नहीं है? छोटा बेटा को सर में ईंट मारा कि 9 टाँके लग गए, उसके मरने से बचा वो। तो कहीं ना कहीं विष्णु पूरा ही गलत है। ताली एक हाथ से नहीं बजता है, दोनों हाथ से बजता है। श्वेता ऐसी बहू थी, परिवार का कहना है कि जिसने पूरा परिवार ही बर्बाद कर दिया। श्वेता जब शादी करके घर में आई, पहले पति को अलग कर दिया माँ बाप से, उसके बाद पति ऐसा हो गया कि अपने ही माँ बाप को पीटने लग गया। अब माँ बाप इतनी मजबूरी में आ गए हैं कि वो साफ हाथ खड़े कर गए कि हमारा विष्णु से कोई ताल्लुकात है ही नहीं। फिर भी बच्चों की जिम्मेवारी ली। 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, तीनों बच्चों का पालन पोषण ये लोग करेंगे, बच्चों को बड़ा करेंगे। देखिए अंदर 2 छोटे बच्चे और हैं। इसी घर में ये विष्णु के माता पिता रहते हैं। हम यहाँ से जाते हैं। 2 छोटे बच्चे हैं, ये अंदर सो रहे हैं अभी फ़िलहाल। ये देखें आप, कितने ही छोटे मासूम बच्चे हैं। और क्या ही वो श्वेता और क्या ही वो विष्णु, जिन दोनों ने इस तरीके के कदम उठाने से पहले बच्चों के बारे में एक बार नहीं सोचा। विष्णु के माता पिता ने साफ कर दिया कि विष्णु को सज़ा मिलनी चाहिए, जितनी कड़ी सज़ा मिल सके। सर अभी सज़ा की बात करूं, चाह रहे हैं विष्णु को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले? करो जो सज़ा वो डिज़र्व करता है मिलनी। मेरा बेटा है तो क्या है, करो, ठीक है जी, करो, ठीक है। हाँ, बच्चे सियाना रहता है तो शौचालय कर दिया तो धो लेते हैं। इतना बूढ़े होने पे भी शौचालय करेगा तो कोई बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा ना। करो। ठीक है, चाहते हैं मैम उसको कड़ी सज़ा मिले? बिल्कुल जो वो डिज़र्व करता है वो सज़ा मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये माता पिता हैं विष्णु के, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि विष्णु को जितनी कड़ी सज़ा मिल सके उतनी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और जो उसके वो है लो गैंग, जितने भी लोग शामिल हैं, चाहे श्वेता की तरफ से हो चाहे विष्णु की तरफ से, सबको सज़ा मिलनी चाहिए। और वो लोग हमारे ऊपर टॉर्चर ना करे, नहीं तो वो लोग खुद मारने लगता है। विष्णु को एक बार मारा तो हम थाने किसने ले, मारा? वही लोग जो ऊपर जाते हैं, जिस पे शक था हाँ। कि पत्नी के साथ संबंध। ऊपर क्या करने, किसी को छत पे जाते हैं जी। 100 के सीधी एक बात हमारा है। आप किसी की वाइफ हो तो आपके पास किसी को जाने का क्या मतलब? बस जी, अब बस इससे आगे नहीं करना। तो देखिए श्वेता के चरित्र पर कुछ सवाल उठ रहे हैं, खुद ससुराल वाले उठा रहे हैं। और देखिए वही बात है कि ताली कभी एक हाथ से बजती ही नहीं है। दोनों की कुछ ना कुछ गलती थी। अब गलती क्या थी देखिए वो तो विष्णु जानता है, या फिर अब मर चुकी श्वेता के साथ कुछ राज चले गए हैं। महेंद्रबाग थाना इस पूरे मामले में और विष्णु की गिरफ्तारी जो है वो की जा चुकी है। विष्णु गिरफ्तार है, जुर्म कबूल लिया है। अब आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। और एक बात और, 2 पक्षों की ये पूरी बात है। एक पक्ष था विष्णु का परिवार, वहीं दूसरा पक्ष है श्वेता का परिवार, जिनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। तो देखिए अगर किसी भी तरीके से श्वेता के परिवार अपनी कोई भी बात मीडिया के आगे रखना चाहते हैं, या हमारी वीडियो के ज़रिए हमारी वीडियो देखकर कई वो सवाल अगर वो करना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज कर या कॉल कर हमें जानकारी दे सकते हैं। हम उनकी भी बात पूरी प्रमुखता से उठाने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते अगली खबर में। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।